हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम करने वाले हैं बाकी बचे हुए 4 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कल मैंने आपको पढ़ाया 4 मेथड ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट था बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने बताया वो था बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं सस्पेंडेड कोलोइड्स को सेपरेट करने के लिए। थर्ड जो मैंने मेथड आपको बताया था वो था सेपरेटिंग फनल वाला मेथड। सेपरेटिंग फनल वाले में हम क्या सेपरेट कर रहे थे। मान लो यहाँ पे वाटर है और ये ऊपर उसके ऑयल है, वाटर है, हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया था और इसको ओपन कर दिया था। पहले वाटर सेपरेट हो गया था और फिर जो रह गया था वो ऑयल था। सेपरेटिंग फनल से हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल क्या होते हैं? विच डू नॉट मिक्स। तो कल हमने पढ़ा कि इससे सेपरेट कर सकते हैं हम। और फोर्थ जो मेथड मैंने आपको बताया था वो था सब्लिमेशन वाला मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, 2 सब्सटेंस होते हैं। जैसे एक सब्सटेंस होता है सब्लिमेट सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस होते हैं। एक होता है सब्लिमेट सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, और दूसरा होता है नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस। तो जो सब्लिमेट सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंसेस मिक्स हैं। अब एग्जांपल हमने क्या लिया था, NaCl प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब 2 सब्सटेंस हैं NaCl और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेट सब्सटेंस है। अगर ये दोनों रखे गए हैं तो अमोनियम क्लोराइड को हम जब थोड़ा बहुत हीट करेंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगी, और सब्लिमेशन होने के बाद क्या होगा, ये वाला जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, NaCl, जो को हम सोल्ट भी कहते हैं जिसको, ठीक है, जो नॉर्मल सोल्ट हम घर में यूज करते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस भी हमने पढ़ी जिसमें कि सब्लिमेट सब्सटेंस और नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस था। सब्लिमेट सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस शो कर देता है और नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस से अलग हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं बाकी बची हुई 4 टेक्निक्स, 4 मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात है कि आप बिल्कुल रेगुलर रहें क्लासेस में, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब रेगुलर रहेंगे तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। यू कैन नॉट बी ए गुड स्टूडेंट विद बैड हैबिट्स। अब रेगुलर ना रहना सबसे बुरी आदत है। जो बच्चा रेगुलर है वो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होगा, और वो 100% अपना सारा का सारा काम कर पाएगा क्योंकि वो रेगुलर है, वो दिन मिस नहीं कर रहा, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, बैक टू द लेक्चर। स्टार्ट कर रहे हैं 5th मेथड ऑफ सेपरेशन से। जो 5th मेथड ऑफ सेपरेशन है उसका नाम है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या मेथड है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद समझेंगे कि डिस्टिलेशन मेथड क्या है और कहां पे यूज होता है। इट इज यूज टू सेपरेट, सबसे पहले देखते हैं कहां पे यूज होता है। इट इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। कल देखो हमने सेपरेटिंग फनल में क्या देखा था, 2 इमिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होते। डिस्टिलेशन में क्या है, मिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स हो जाते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन प्लस पेट्रोल। अब केरोसिन और पेट्रोल को अगर आप मिक्स कर देंगे तो बिल्कुल एक सॉल्यूशन बना लेगा। तो उनको सेपरेट करने के लिए ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जैसे मैंने बता रखा, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल होता है किस बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं इस टेक्निक में। इस टेक्निक में जो प्रिंसिपल होता है वो होता है द टू मिसिबल लिक्विड्स
आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो दो लिक्विड्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते हैं। देखो अब अच्छे से समझाता हूँ इसको कि कैसे ये प्रोसेस काम करती है, कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस काम करती है। ठीक है, तो देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे काम करती है। मान लो हमने 2 मिसिबल लिक्विड्स लिए, यहाँ पे ये 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर है केरोसिन प्लस पेट्रोल। देखो स्टार्टिंग में मिक्स रखा है, अब कोई कहते हैं इसको सेपरेट करके दिखाओ, कैसे सेपरेट करोगे। अब वैसे एक नॉर्मल बंदे के लिए तो इम्पॉसिबल है, कैसे सेपरेट करूं। लेकिन जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उससे सेपरेट हो सकता है। कैसे सेपरेट होगा, सबसे पहले नीचे हम बर्नर लगाएंगे। बर्नर ये होता है बर्नर। ठीक है, फिर यहां पे एक थर्मोमीटर लगाएंगे। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना और आंसर खुद का खुद देना, जो मैं पूछता जाऊंगा। अब केरोसिन और पेट्रोल दो हैं। अब धीरे धीरे हम बर्नर लगाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहली बात टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा जब हम बर्नर से हीट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो केरोसिन होता है और पेट्रोल होता है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है डिफरेंट। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है और केरोसिन अलग टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है, बॉइलिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। तो बॉइलिंग क्या होती है, जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसपे कि लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। और जिस पॉइंट पे होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, केरोसिन का और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग। हमने हीट किया, जो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लेस, कम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने हीट किया, इतना हीट किया कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो पेट्रोल क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यहां पे हमने लगा दी एक ट्यूब जिसमें कि इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब इतना टेम्परेचर राइज किया कि पेट्रोल बॉयल होना स्टार्ट हो गया। केरोसिन बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ पेट्रोल बॉयल होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनका अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अब पेट्रोल जब बॉयल होना स्टार्ट हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, यहां पे ट्यूब में आएगा। यहां पे हमने लगा लिया कूलर। अब वेपर्स में जब कूलर के पास अंदर से जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्या होता है, वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन टेम्परेचर इज। जब टेम्परेचर को कम कर देंगे दोबारा, पहले हमने बढ़ाया, वेपर्स में कन्वर्ट हुए, यहां पे दोबारा कम कर दिया, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जो लिक्विड है, पेट्रोल है, वो यहां पे आके सेटल हो जाएगा। तो पेट्रोल, ये प्रोसेस हम करते रहेंगे, पेट्रोल यहां पे आ जाएगा सारा का सारा, और इसमें क्या बच जाएगा, केरोसिन। तो ये था डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें देखो बहुत सारी टेक्निक्स यूज हो गई, आपके बिल्कुल रिवाइज हो गया एक बार। होप जितने मेरे स्टूडेंट्स उनको 100% समझ में आया होगा। क्योंकि देखो केरोसिन और पेट्रोल दो मिसिबल लिक्विड से हमने लिए। केरोसिन का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, पेट्रोल का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो कम हीट पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही बॉयल करेंगे कि पेट्रोल बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। पेट्रोल बॉयल होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कूलर है, कूलर पे क्या होगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर हम कम कर देंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केरोसिन रह जाएगा। तो ये टेक्निक है डिस्टिलेशन, ये आपको आनी चाहिए।
मेरे सभी स्टूडेंट्स को 100% आई होगी, आर्यन को 100% आई होगी, वंशिका को भी आई होगी, सागर को भी आई होगी, समर्थ को भी आई होगी, ठीक है, और मन्नू को भी आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय द वे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये कि पेट्रोल और केरोसिन को कैसे सेपरेट करें। मैंने आपको पूरा बता दिया कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है ये वाली प्रोसेस। नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो भी डिस्टिलेशन थी, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो मैं एक और बात बता दूं, बिल्कुल सेम टेक्निक है। अब सेम टेक्निक है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस थी उसमें मान लो दो लिक्विड मिक्स हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 मिक्स हैं, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस उसमें होगा मोर देन 25 केल्विन। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक जब यूज होगी, कब होगी, जब लेस देन 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात और सीखो, 25 केल्विन ज्यादा डिफरेंस होता है या 25 सेल्सियस ज्यादा डिफरेंस होता है? ये एक बार पॉज करो वीडियो को और आंसर बताओ मेरे को कमेंट्स में। 25 केल्विन डिफरेंस ज्यादा होगा या 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस ज्यादा होगा? डिफरेंस, चलो मैं बताता हूं। अब डिफरेंस 25 केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है। अब कैसे होता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस है और 120 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस कितना आया? 120 माइनस 100, 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को मैं केल्विन में कर रहा हूं। केल्विन क्या होता है? सेल्सियस प्लस 2 73। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। और 120 को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा? 393 केल्विन। डिफरेंस कितना है देखो? 20 केल्विन। तो जब भी डिफरेंस की बात हो तो 20 सेल्सियस इज इक्वल टू 20 केल्विन। जो डिग्री होती है सेम होती है, बस स्टार्ट आगे से होता है केल्विन, ठीक है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। बैक टू द पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो एक बार पूरा लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is same as distillation। डिस्टिलेशन जैसी ही टेक्निक है, बट इट इज यूज्ड व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट is less than 25 केल्विन और 25 सेल्सियस। जब 25 सेल्सियस या 25 केल्विन का डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक का 100 है, एक का 120 है, तो डिफरेंस कितना है? 20। 25 से कम है ना ये, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होगी। और अलग एग्जांपल है 100, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100, एक का 150 है, तो डिफरेंस कितना है? 50। तो 25 से ज़्यादा है डिफरेंस, तो 25 से ज़्यादा डिफरेंस है तो प्रोसेस कौन सी यूज होगी? मेथड ऑफ सेपरेशन, डिस्टिलेशन। 25 से कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 25 से ज़्यादा होगा तो डिस्टिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक पे, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 के 8 मेथड्स में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल 100% 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, 100% एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। 7th है क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी। अब इम्पोर्टेंट है तो मैं समझा भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से आया। अब ग्रीक जो होती है, ग्रीक एक जगह का नाम है, वहाँ से जो क्रोमा होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। तो वहाँ से ये टेक्निक का नाम आया है क्रोमेटोग्राफी। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये लिखते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट दोज मिक्सचर्स, टू सेपरेट दोज सोल्यूट्स, उन सोल्यूट्स को सेपरेट करने में यूज होती है जो कि सेम सोलवेंट में डिसॉल्व होते हैं, विच आर सोल्यूबल इन जो सेम सोलवेंट में डिसॉल्व होते हैं ना सोल्यूट, उनको सेपरेट करने में ये प्रोसेस यूज होती है क्रोमेटोग्राफी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, किस मेथड पे सेपरेट करते हैं इनको। जैसे लास्ट वाले में बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, इस वाले में कैसे करते हैं, द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड on the basis of color, या इसको एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। जब कलर्स के बेसिस पे सेपरेशन हो तो उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी बनाई क्रोमा और ग्राफीन की वर्ड से है। क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की क्या है। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो लिखते हैं एप्लीकेशन, फर्स्ट टू सेपरेट कलर ऑफ डाई, कलर सेपरेट करने के लिए डाई का उसमें यूज होती है। सेकंड इज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अब ब्लड में ड्रग्स, किसी ने ड्रग्स कंज्यूम कर रखे हैं तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से पता लगेगा कि कौन से ड्रग्स कंज्यूम कर रखे हैं। थर्ड टू सेपरेट कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। नेचुरल कलर में से जो उसकी पिगमेंट्स है अलग अलग कलर की, उसको सेपरेट करने में यूज होता है। अब देखो कैसे होती है ये टेक्निक। हम थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं और उसमें देखो हम पेपर डालते हैं, क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है, उसमें मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, कलर लगा दिया। अब यहाँ पे राइज होना स्टार्ट होगा। अब ये वाटर देखो, ये पेज है जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये कलर भी राइज होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा। जब सेपरेट होगा ना ये कलर, तो यहाँ पे अलग कलर आएगा डिफरेंट, यहाँ पे अलग कलर आएगा डिफरेंट, यहाँ पे अलग कलर आएगा डिफरेंट। तो हमें पता लगेगा जो एक कलर हमें दिख रहा था वो 3 तरह के कलर से मिलके बना है या 4 तरह के कलर से मिलके बना है। तो इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से कहते हैं। अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इस क्लास के लिए आपको पता होना चाहिए जो कि मैंने बेसिक बताया था, क्रोमेटोग्राफी क्या है, एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि क्या है, और प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि क्या है। चलो प्रिंसिपल लिखते हैं। अब क्या है, किस बेसिस पे सेपरेट होती हैं कलर्स जो होते हैं, किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं। तो प्रिंसिपल लिखते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, different solutes can be soluble in a given solvent। एक सोलवेंट में अलग अलग टाइप के सोल्यूट सोल्यूबल हो सकते हैं, बट द सोल्यूट्स कैन हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी। सोल्यूट्स अलग अलग तरह के सोल्यूबल हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो अलग हो सकती है सभी की। द कंपोनेंट, या सोल्यूट लिख लो या कंपोनेंट लिख लो या सब्सटेंस लिख लो, द सोल्यूट विच हैव मोर सोल्यूबिलिटी, जिसकी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी वो ज़्यादा राइज करेगा पेपर पे। which have more solubility will rise faster and hence get separated from the, और मिक्सचर से सेपरेट हो जाएगा। अलग अलग टाइप के सोल्यूट सोल्यूबल हो सकते हैं एक सोल्वेंट में, लेकिन जो सोल्यूट सोल्यूबल होंगे उनकी अलग अलग सोल्यूबिलिटी हो सकती है। जिसकी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी वो ज़्यादा जल्दी राइज करेगा पेपर पे और ज़्यादा आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपनी लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन पे, जो कि है क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है 8th, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन देखो आपको यूज होती है टेक्निक सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, प्योर सॉलिड्स को। इट इज यूज टू फॉर प्योरीफाइंग सॉलिड्स। अब देखो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स है, मान लो नमक निकालते हैं, जैसे हम समुद्र से नमक निकालते हैं। अब जो नमक निकाला है उसमें देखो इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी। अब उस नमक को प्योर कैसे बनाएं, बिल्कुल प्योर, ताकि हम खा सकें, इम्प्योरिटीज ना रहें। तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को याद रखें कि नमक जब हम निकालते हैं उसमें यूज होती है, प्योर करने में नमक को। ठीक है, नमक को प्योर करने में यूज होती है क्रिस्टलाइजेशन। बाय दिस प्रोसेस प्योर सॉलिड are separated from impurities in the form of क्रिस्टल। क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट होते हैं। क्रिस्टल क्या होता है? बिल्कुल प्योर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन लिखते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। ये यूज होता है इन प्यूरिफाइंग ऑफ सोल्ट, दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। जो सोल्ट हमने निकाला सबसे पहले, ये याद रखना कि कैसे यूज होती है क्रिस्टलाइजेशन। सोल्ट जो निकाल रखा है वो प्योर सोल्ट नहीं है, इम्प्योर सोल्ट है, उसको प्योर करने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। और जो सेकंड कहाँ पे यूज होता है? टू सेपरेट क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम क्या होती है? फिटकरी, जो कि आप बार्बर शॉप पे देखते हो। फिटकरी जो होती है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से फिटकरी के क्रिस्टल निकालने में हेल्प होती है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स थी, मेथड ऑफ सेपरेशन थे। ये आपको आने चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करें इनकी। 8 के 8 मेथड ऑफ सेपरेशन आपको आने चाहिए। एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल
एंड केमिकल चेंज, वो हम कल करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, हैबिट अच्छी डेवलप करें और हार्ड वर्क करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।